नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान रहवानी। आज रक्षाबंधन पे सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज मैं बताऊंगा कि रक्षाबंधन की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और ये किन रीति रिवाजों से आज हमारे हिंदू समाज और जैन समाज के बीच ये प्रचलित हुआ। और उसके पहले आज का दिन, शुभ दिन, सर्वसिद्ध दिन, पूर्ण दिन, आज वर्षों बाद आज जैसा मुहूर्त निकला है, आज का जैसा सुंदर मुहूर्त वर्षों वर्षों बाद ग्रह नक्षत्र के भी आधार पे भी आज तय हुआ है। सर्वप्रथम आज मैं अपनी वाणी को शुरुआत करने से पहले देववाणी संस्कृत भारत की आत्मा अभिव्यक्ति, ऋषियों की वाणी का सनातन ज्ञान की अनंत स्रोत, ये भाषा हमारी परंपरा, प्रज्ञा और वैश्विक बौद्धिकता का आधारभूत है। आज ही के दिन संस्कृत भाषा इस धरती पे आई और आज के ही दिन ब्रिटिश साम्राज्य के दमनकारी नीतियों को भी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। और आज ही के दिन ब्रिटिश शासन के चूल्हे हिलाने वाले काकोरी, जो हमारे लखनऊ में ही है, का रेल एक्शन हुआ, उसकी भी वर्षगांठ है। अगस्त माह अपने आप में बड़ा परिपूर्ण, अगस्त क्रांति जिसे कहते हैं, हर जितने भी बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन की शुरुआत की तो वो भी अगस्त का माह था। और इसके साथ ही मैं बताऊं, अब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई? रक्षाबंधन की शुरुआत आज से लाखों वर्ष पहले राजा बलि, जो इस पूरे पृथ्वी पे एक सशक्त राजा हुआ करते थे, और भगवान विष्णु वामन के अवतार पे आए और उन्होंने कहा कि तू सुना है कि बहुत बड़ा दानवीर है, तो मुझे क्या दान देगा? उसने कहा, बोल बच्चा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। 3 पग धरती। उन्होंने कहा कि छोटा बालक 3 पग धरती मांग रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ले ले। और उसके बाद भगवान विष्णु का विशाल आकार होता है और भगवान विष्णु 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। यहाँ तक कि उसके रहने योग्य कोई स्थान नहीं बचता, तो वो पाताल लोक में चला जाता है, जहाँ आज विष्णु लोक भी कहते हैं उसको। और वहाँ पे गया और पाताल लोक में जाने के बाद और उसने कहा कि ठीक है, आपने मांग लिया, मैं पाताल लोक जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है, इसको भी आप पूर्ण करिए। मैंने आपकी इच्छा तो मान ली। विष्णु भगवान ने बोले, बताओ अब तुम्हारी क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ प्रभु कि आप 24 घंटे सारे पहर मेरे समक्ष रहें, मेरे नज़रों के सामने रहें, सोते जागते उठते बैठते। और विष्णु भगवान ने तथास्तु कही। तथास्तु कहते ही अब वो अपने वचन पे बाध्य हो गए और बाली राज जाके पाताल में रहने लगे। ये देख के लक्ष्मी माता विचलित हुई कि उनके पति देव तो वो पाताल लोक में चले गए, अब क्या होगा? तो ऐसे समय में नारद जी ने लक्ष्मी जी को सलाह दी कि आप बाली को रक्षा सूत्र बांधिए, उसको भाई बनाइए और बदले में विष्णु भगवान को वहाँ से ले आइए। माता लक्ष्मी ने ऐसे ही किया, बाली के पास गई और उसको कहा कि आप मेरे भाई हो, और आज श्रावण मास का पूर्णिमा शुक्ल पक्ष है और मैं आपको मेरा कोई भाई नहीं है। तो राजा बलि ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो मुझे रक्षा सूत्र बांध सकती हो। रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने के बाद बाली से
ने कहा कि बोल बहन तुझे क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान को अपने इस संकल्प से मुक्त कीजिए। और उसके बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी विष्णु लोक में वास किए और उस वक्त से ये रक्षा बंधन, भाई बहन का बंधन, गिफ्ट देने का बंधन, पवित्र बंधन की शुरुआत होती है। और मैं एक चीज़ और अपने वाणी पे समाप्त करने से पहले जोड़ना चाहता हूँ कि ये कमिटमेंट है एक दूसरे से। भाई रक्षा बंधवाता है अपनी बहन से, बहन संकल्प लेती है कि तुम मुझे रक्षा करोगे, लेकिन बहन भी रक्षा लेने का संकल्प लेती है। दोनों एक दूसरे को सुरक्षित और करने का संकल्प लेते हैं। सिर्फ भाई ही नहीं, बहन भी अपने भाई को सुरक्षित करने का वचन देती है। इसी परंपराओं के साथ ये हमारा सनातन सभ्यता योग यूं बीतता रहे। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत, भाइयों को बहुत बहुत बधाई। हम जिसको भी, जिसके साथ हम मिलते हैं, हम वृक्ष को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि वो भी मुझे ऑक्सीजन देता है। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को हमसे खींचने की परंपरा है। पुराने ज़माने में आज के दिन ब्राह्मणों भी रक्षा सूत्र बांधा करते थे। इन सब बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त देते हुए इस महापर्व, ज्ञानी पर्व, प्रेम के पर्व, भाई बहन के रिश्तों के पर्व, एक दूसरे के स्नेह के पर्व पे पुनः हार्दिक बधाई। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। धन्यवाद मित्रों।